तो आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम रिकमेंडेड डिस्टेंस बिटवीन टू डेंटल इम्प्लांट्स प्लेस्ड इन edentulous ridge टू इंश्योर ऑप्टिमल बोन हेल्थ एंड इम्प्लांट सक्सेस। क्वेश्चन का आंसर करने से पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं इम्प्लांट टॉपिक में से क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फादर ऑफ इम्प्लांटोलॉजी ब्रेनमार्क। प्लेट टाइप इम्प्लांट किसने दिए थे? इट वाज गिवन बाय लिंको। देन वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, दैट इज मिश क्लासिफिकेशन। ही क्लासिफाइड बोन अकॉर्डिंग टू इट्स डेंसिटी। तो D1 बोन क्या रहती है? इट इज द डेंस कॉर्टिकल बोन विच इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ मैंडिबल। इसके अंदर अगर इम्प्लांट डालेंगे तो सबसे ज्यादा प्राइमरी स्टेबिलिटी मिलेगी, बट इट हैज मोस्ट मैक्सिमम चांसेस ऑफ सर्जिकल फेलियर ड्यू टू बोन ओवरहीटिंग। ठीक है, D1 एंटीरियर मैंडिबल डेंस कॉर्टिकल बोन। फिर आती है D2, इट इज थिक कॉर्टिकल एंड इट हैज सम कैंसलस बोन। थिक कॉर्टिकल एंड सम कैंसल, इट इज द बेस्ट बोन फॉर इम्प्लांट प्लेसमेंट। कमिंग टू D3 जो हमारी प्रेजेंट रहती है वो बेसिकली कहाँ पे रहेगी? हमारी एंटीरियर मैक्सिला में। ठीक है, इट इज बल्क कैंसलस एंड थिन कॉर्टिकल बोन। एंड D4, it is present in the posterior maxilla, it is dense cancellous bone and it is the least favorable for implant placement favorable। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हो गए हमारे मिस क्लासिफिकेशन से। अब प्राइमरी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? प्राइमरी स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द मैक्रो डिजाइन ऑफ इम्प्लांट एंड सेकेंडरी स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन माइक्रो डिजाइन। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्लांट्स में से क्या क्या पूछेंगे? बायोलॉजिक विड्थ इम्प्लांट का पूछा जाए 4 to 4.5 mm। ये ऑप्शंस देखनी है। अगर तो ऑप्शंस ऐसे रेंज में होंगे 3 to 3.5, 4 to 4.5, तो इसका आंसर रहेगा 4 to 4.5। लेकिन अगर इसकी स्टैंडर्ड बुक देखी जाए इम्प्लांट्स की जो है मिश, तो उसके अंदर क्या दिया हुआ है? 3.08 mm। एक्चुअल बायोलॉजिकल विड्थ ऑफ इम्प्लांट्स होती है 3.08 mm, बट एक प्रीवियस नीट में पूछा गया क्वेश्चन तो उसमें ऑप्शन था नहीं 3.08 mm, उसमें यही था। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन 4 to 4.5 mm। तो इसमें ऑप्शन देख के आंसर देखेंगे। देन कमिंग टू डिस्टेंस बिटवीन टू इम्प्लांट, इट्स 3 mm। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 3 mm डिस्टेंस बिटवीन द टू इम्प्लांट्स। डिस्टेंस फ्रॉम इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, इट इज 2 mm। डिस्टेंस फ्रॉम टूथ, एक इम्प्लांट और टूथ के बीच का डिस्टेंस 1.5 mm। देन डिस्टेंस फ्रॉम मेंटल फोरामन, ये कितना रहेगा? ये हमारा होगा 5 mm। ठीक है, मेंटल फोरामन से डिस्टेंस 5 mm। डिस्टेंस फ्रॉम एंटीरियर लूप ऑफ इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, ये भी हमारा कितना रहेगा? 2 mm। अभी क्वेश्चन आता है कि एक इडेंचुलस साइट है, उसमें दो इम्प्लांट प्लेस करने हैं या एक इम्प्लांट प्लेस करने हैं, तो हमें कितना डिस्टेंस चाहिए रहेगा इडेंचुलस साइट का? ठीक है, या कितना डिस्टेंस रहेगा दो टीथ के बीच में, ताकि एक इम्प्लांट आराम से हम प्लेस कर पाए। तो देखो, अगर अभी सपोज फॉर एग्जांपल ये इडेंचुलस साइट है और हमें एक इम्प्लांट प्लेस करना है, तो हमने क्या पढ़ा है? डिस्टेंस फ्रॉम टूथ। तो इम्प्लांट और टूथ के बीच का डिस्टेंस 1.5 mm और एक स्टैंडर्ड इम्प्लांट का डायमीटर क्या रहेगा? 4 mm। ठीक है, तो अगर एक सिंगल इम्प्लांट प्लेस करना है तो हमें टोटल डिस्टेंस 1.5 + 4 + 1.5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 + 3 7। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ रहा है कि हमें एक इडेंचुलस साइट में दो इम्प्लांट प्लेस करने हैं, तो इसके अंदर क्या रहेगा? एक इम्प्लांट ये, एक इम्प्लांट ये। अब दो इम्प्लांट्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? ये हो गया 3 mm। इम्प्लांट और टूथ के बीच में 1.5, ये हो गया 1.5। इन दोनों का डायमीटर 4 + 4 8, 8 + 6 कितना हो गया हमारा? 14 mm। तो अभी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। नाउ मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरऑक्लूजल स्पेस रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लांट प्लेसमेंट इज 7 mm। बोन लॉस फॉर फर्स्ट ईयर, नॉर्मली कितना बोन लॉस एक्सेप्टेबल है? 1 to 1.5 mm आफ्टर इम्प्लांट प्लेसमेंट, बट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना होगा? लेस देन 0.1 mm। देन टेस्ट विच इज मोस्ट एफिशिएंट टू चेक द ऑस्टियो इंटीग्रेशन ऑफ द इम्प्लांट, इट इज वॉल्यूम रेडियोग्राफी या टोमोग्राफी। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या एक नया क्वेश्चन इम्प्लांट में से क्या बन के आता है, इसका ड्रिलिंग प्रोटोकॉल क्या रहता है? ठीक है, तो हम ड्रिलिंग प्रोटोकॉल एक बार देख लेते हैं इम्प्लांट का। सबसे पहले वी यूज द राउंड बर, देन वी यूज ट्विस्ट ड्रिल, देन वी यूज गाइड पिन एंड देन पायलट ड्रिल। राउंड बर, ट्विस्ट ड्रिल, गाइड पिन, पायलट। ठीक है, और फिर होता है फाइनल ड्रिल। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? रोटी गोपी। ठीक है, राउंड ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल, गाइड पिन एंड पायलट।